जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ दशकों में भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र में लगातार अद्वितीय प्रगति की है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के साथ साथ भारत अब छठी पीढ़ी के फाइटर जेट के विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। यह जेट न केवल तकनीकी क्षमता का प्रतीक है, बल्कि यह विश्व में भारत की बढ़ती ताकत और स्वदेशी तकनीकी कुशलता का भी परिचायक है। इस परियोजना का उद्देश्य देश को एक उच्च स्तरीय वायु शक्ति प्रदान करना है, जो किसी भी वैश्विक चुनौती का सामना करने में सक्षम हो। छठी पीढ़ी के फाइटर जेट को पिछले सभी फाइटर जेट्स से अधिक उन्नत और शक्तिशाली बनाने का उद्देश्य है। इसमें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और ऑटोनॉमस फाइटिंग क्षमता जैसी तकनीकों को सम्मिलित किया जा रहा है। इसका मतलब है कि यह जेट न केवल खुद से निर्णय ले सकेगा, बल्कि इसे उड़ाने वाला पायलट विभिन्न तरह की अत्याधुनिक तकनीकों का भी उपयोग कर सकेगा। यह जेट हवा में ही दुश्मनों को पहचानने, उनसे बचने और उन्हें टारगेट करने में सक्षम होगा। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL इस परियोजना पर मिलकर काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने इस परियोजना में बड़े पैमाने पर निवेश किया है, जिससे कि एक आधुनिक और आत्मनिर्भर वायुसेना का निर्माण किया जा सके। इस जेट का विकास स्वदेशी तकनीक और उत्पादन के माध्यम से किया जाएगा, जो कि भारतीय रक्षा क्षेत्र को और भी मजबूत बनाएगा। अमेरिका, रूस और चीन के छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स से तुलना छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश भी काम कर रहे हैं। अमेरिका का FX प्रोजेक्ट और चीन का JXX प्रोजेक्ट इसके प्रमुख उदाहरण हैं। हालांकि भारत ने अपने डिजाइन में कई महत्वपूर्ण बदलाव और सुधार किए हैं, जिससे कि यह जेट अन्य देशों के मुकाबले अलग और बेहतर हो सके। इस जेट की स्टेल्थ तकनीक इसे रडार की पकड़ से बाहर रखने में मदद करेगी। इसका डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया है कि यह रडार से नजर न आए। कभी अमेरिका और रूस जैसे देशों के सैन्य बलों की ताकत का प्रतीक रहे फाइटर जेट्स में अब भारत ने भी एक बड़ी छलांग लगा दी है। भारत ने दुनिया को चौंका देने वाला खुलासा किया है। अपने खुद के छठी पीढ़ी के फाइटर जेट पर काम शुरू कर दिया है। एक ऐसा कदम जो अब दुनिया को भारत की सामरिक ताकत का एहसास कराएगा। एक भारतीय सैन्य अधिकारी मीडिया से बात कर रहे हैं, यह प्रोजेक्ट हमारी आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO ने इस छठी पीढ़ी के फाइटर जेट को विकसित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। यह जेट न केवल अद्वितीय तकनीकी क्षमताओं से लैस होगा, बल्कि इसकी मारक क्षमता भी असाधारण होगी। यह जेट अत्याधुनिक AI तकनीक, लो ऑब्जर्वेबल स्टेल्थ सिस्टम और अत्याधुनिक वेपनरी से लैस होगा। इसे डॉग फाइट्स में अजेय और लंबी दूरी के मिशन में अव्वल बनाना हमारा लक्ष्य है। यह जेट 100% स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगा और इससे हमारी विदेशी निर्भरता में कमी आएगी। सूत्रों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में हाइपरसोनिक गति से उड़ने की क्षमता, अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मानव रहित ड्रोन कंट्रोल की भी विशेषताएं शामिल होंगी। यह तो हमारे लिए गर्व का विषय है। भारत अब रक्षा के क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है। अब कोई देश हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। भारत का यह कदम वैश्विक शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव ला सकता है। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि भारत अब एक नई तकनीकी और सामरिक क्षमता हासिल करने की राह पर अग्रसर है। भारत के इस ऐतिहासिक कदम से दुनिया भर में हलचल मच गई है। क्या भारत अब वैश्विक सैन्य शक्ति के मामले में नए आयाम तय करेगा? आने वाले समय में यह देखना बेहद रोचक होगा। इस बार भारत ने एक ऐसा बड़ा कदम उठाया है जिससे अमेरिका समेत पूरी दुनिया चौंक गई है। अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर गर्व कर रहे थे, लेकिन अब भारत ने छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने में कदम बढ़ा दिए हैं। ये वही पीढ़ी है जो भविष्य की जंग में अहम भूमिका निभाएगी। लेकिन आखिर ये छठी पीढ़ी का फाइटर जेट क्या है और इसमें ऐसी क्या खासियत है जिसने अमेरिका को चौंका दिया है? चलिए जानते हैं। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
जिसे DRDO कहा जाता है, ने इस छठी पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोजेक्ट को भविष्य का योद्धा नाम दिया है। यह सिर्फ एक जेट नहीं, बल्कि एक फ्लाइंग कंप्यूटर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वायत्तता और नवीनतम सेंसर टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इस नए जेट में उन्नत स्टील्थ तकनीक, हाइपरसोनिक स्पीड और बहु डोमेन संचालन जैसी खासियतें होंगी। इसके अलावा इसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जैसे लेजर वेपन्स होंगे, जो कि दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सकते हैं। भारत के इस प्रयास से अमेरिका चिंतित है। वजह यह है कि जहां अमेरिका को अपने छठी पीढ़ी के फाइटर जेट पर अभी भी काम करना बाकी है, वहीं भारत ने इसे अपने स्तर पर विकसित करने का बीड़ा उठा लिया है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत का यह कदम उसके क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव को बढ़ा सकता है, खासकर ऐसे समय में जब भारत अपनी स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस प्रोजेक्ट को लेकर कहा है कि ये सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। भारत की ताकत और उसके वैश्विक स्तर पर प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने इस क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं की, लेकिन भारत की इस तेजी ने उसे झकझोर कर रख दिया है। AI जेट में AI की सहायता से पायलट को निर्णय लेने में आसानी होगी। AI टेक्नोलॉजी मिशन के दौरान डेटा को तुरंत प्रोसेस करने में मदद करेगी। इस जेट को हाइपरसोनिक गति देने की योजना बनाई गई है, जिससे यह बहुत तेजी से दुश्मनों के क्षेत्र में घुसकर हमला करने में सक्षम होगा। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, इसमें एक अत्याधुनिक नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम है जो कि अन्य लड़ाकू विमानों और जमीन पर स्थित इकाइयों के साथ संपर्क में रह सकेगा। यह जेट ड्रोन को निर्देश देने और उनके साथ मिशन को अंजाम देने में भी सक्षम होगा। यह दुश्मन के ठिकानों को अधिक सटीकता से निशाना बनाने में सहायता करेगा। इस फाइटर जेट के विकास से भारत की वायुसेना न केवल सामरिक रूप से मजबूत होगी, बल्कि भारत की तकनीकी कुशलता और वैश्विक शक्ति में भी वृद्धि होगी। भारत का छठी पीढ़ी का फाइटर जेट प्रोजेक्ट उसकी बढ़ती वैश्विक ताकत और स्वदेशी तकनीकी कौशल का परिचायक है। यह प्रोजेक्ट न केवल वायुसेना की ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि विश्व स्तर पर भारत की स्थिति को भी मजबूत करेगा। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों, आप सभी वीडियो को देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।